वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद सरकार पूर्व सैनिकों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए एरियर के तो दे चुकी है। यहां उत्तराखंड में भी 1 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिला है। लेकिन इन लोगों को वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने से हमेशा दिक्कत रही। इन लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का भी विरोध। लेकिन आप देखिए, इन लोगों को जीएसटी से भी परेशानी। ये उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये लोग न किसान के साथ है, न नौजवान के साथ, और न ही देश के वीर जवान के साथ है। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार वन रैंक वन पेंशन लाई, उत्तराखंड के हजारों पूर्व सैनिकों को भी उनका अधिकार दिया, तो ये लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद सरकार पूर्व सैनिकों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए एरियर के तो दे चुकी है। यहां उत्तराखंड में भी 1 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिला है। लेकिन इन लोगों को वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने से हमेशा दिक्कत रही। इन लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का भी विरोध किया। साथियों, वर्षों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं, देश की वायुसेना को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया। वायुसेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन ये लोग वायुसेना की बात कभी नहीं सुनी, उसको नजरअंदाज करते रहे। जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से रफाल लड़ाकू विमान का समझौता कर लिया, तो इनको फिर दिक्कत होने लगी। भारतीय वायुसेना के पास रफाल विमान आए, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़े, ये इसका भी विरोध करते रहे। मुझे खुशी है कि आज रफाल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ा रहा है। अंबाला से लेकर के लेह तक उसकी गर्जना भारतीय जांबाजों का हौसला बढ़ा रही है। साथियों, 4 साल पहले का यही तो वो समय था जब देश के जांबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया था। लेकिन ये लोग अपने जांबाजों के साहस की प्रशंसा करने के बजाय उनसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध करके ये लोग देश के सामने अपनी मंशा, अपनी नीयत साफ कर चुके हैं। देश के लिए हो, जो भी काम हो रहे हो, हर काम का विरोध करना इन लोगों की आदत हो गई है। उनकी राजनीति का एकमात्र तरीका ये यही है, बस विरोध विरोध विरोध। आप याद करिए, भारत की पहल पर जब पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही थी, पूरे विश्व में भारत गर्व कर सकता है योग पहुंच चुका है, तो ये भारत में ही योग का विरोध कर रहे थे। जब देश की सैकड़ों रियासतों को जोड़ने का काम, ऐतिहासिक काम करने वाले, भारत की एकता को मजबूत करने का काम करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, तब भी ये लोग इसका विरोध कर रहे थे। आज तक इनका कोई बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उन्हें विरोध करना है। साथियों, जब गरीबों को 10% आरक्षण का फैसला हुआ, तब भी
ये इसके विरोध में खड़े थे। जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात आई, तब भी ये इसका विरोध कर रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का विरोध कर रहे थे। साथियों, पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया है। ये लोग पहले सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, फिर भूमि पूजन का विरोध करने लग गए। हर बदलती हुई तारीख के साथ विरोध के लिए विरोध करने वाले ये लोग देश के लिए, समाज के लिए अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसकी छटपटाहट है, बेचैनी है, हताशा है, निराशा है। एक ऐसा दल जिसके एक परिवार की 4-4 पीढ़ियां जिसने देश पर राज किया, वो आज दूसरों के कंधों पर सवार होकर देश हित से जुड़े हर काम का विरोध करवाकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है। साथियों, हमारे देश में अनेकों ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिन्हें कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिला। अपनी स्थापना के लेकर अब तक उन्होंने ज्यादातर अपना समय विपक्ष में ही बिताया है। इतने वर्षों तक विपक्ष में बैठने के बावजूद उन्होंने कभी देश का विरोध नहीं किया, देश के खिलाफ काम नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों को विपक्ष में बैठे कुछ वर्ष ही हुए हैं। उनका तौर तरीका क्या है, उनका रवैया क्या है, वो आज देश भली भांति समझ रहा है, देश उसको बहुत बारीकी से देख रहा है। इनकी स्वार्थ नीति के बीच आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े रिफॉर्म्स का ये सिलसिला देश के संसाधनों को बेहतर बनाने का ये सिलसिला देश हित में है, देश की गरीबी से मुक्ति के अभियान के लिए है, देश को ताकतवर बनाने के लिए है और ये निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर आप सभी को विकास के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।